हेलो दोस्तों। आजकल एआई कोडिंग या वाइब कोडिंग काफ़ी चर्चा में है। हो सकता है ये आपके लिए नया शब्द हो या आप पहले से ही एआई कोडिंग कर रहे होंगे। एआई कोडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी या जेमिनी से कोडिंग में हेल्प लेते हैं और वहाँ से वीएस कोड में कॉपी पेस्ट करते हैं। वहीं बहुत से डेवलपर इनबिल्ट एआई कोडिंग टूल्स जैसे कर्सर या गिटहब कोपायलट यूज़ करते हैं, जो कि एआई कोडिंग का नेक्स्ट स्टेप है। आज मैं आपको एक ऐसे ही टूल क्लाउड कोड के बारे में बताऊंगा और हम देखेंगे कि आप कैसे आसानी से इसकी हेल्प से वीएस कोड में ही एआई कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड ओपन करते हैं और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए लेफ़्ट साइड बार में एक्सटेंशन के आइकन पर जाते हैं और वहाँ पर क्लाउड कोड सर्च करते हैं। जैसे ही आप क्लाउड कोड सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन आएंगे, लेकिन आपको वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका पब्लिशर एंथ्रोपिक है, जो कि ये प्रूव करता है कि ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ दिखेंगे एक टॉप राइट में एक एंथ्रोपिक का आइकन आएगा, जो कि एंथ्रोपिक या क्लाउड का आइकन है। जब आप उस आइकन को क्लिक करते हैं तो राइट साइड में वो एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन के ओपन होने के बाद सबसे पहला काम आपको, मैं क्योंकि पहले से ही एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा लॉगिन पहले से है, लेकिन जब आप पहली बार करेंगे तो शायद ये आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा। और अगर आपके सिस्टम पर नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये नोड इंस्टॉल करने के लिए भी बोलेगा। मेरे सिस्टम पर नोड भी इंस्टॉल है और लॉगिन भी मैं पहले से हूँ। आप यहाँ पर इसके टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर स्लैश के साथ आप देखेंगे लॉगिन कमांड आएगी। जैसे ही लॉगिन कमांड आएगी तो वहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन विंडो पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जब आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन आएगी तो वहाँ पर आपको claude.ai सब्सक्रिप्शन इस बटन पर क्लिक करना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का क्लाउड पे अकाउंट पहले से होगा। ब्राउज़र में लॉगिन विंडो होने के बाद आप वहाँ पर गूगल के साथ भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप चाहें तो अपना ईमेल से भी अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। जब आप अपना नया अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर बेसिक सी लॉगिन की प्रोसेस आएगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्राइसिंग होगी। जो सबसे कम प्लान होगा वो प्रो प्लान होगा, जो कि $20 का होगा। जब आप वहाँ पे आएंगे लॉगिन करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आप फिर से वीएस कोड में आ जाएंगे। जब आप लॉगिन करने के बाद वापस वीएस कोड में आएंगे तो सबसे पहले हम इसका एक थोड़ा सा डेमो शुरू करते हैं। तो डेमो करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक एक index.html फाइल बनाता हूँ। अब एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम index.html रखेंगे। इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप सारा देख पाएंगे। आप देख रहे होंगे राइट साइड में कोड दिख रहा है और लेफ्ट साइड में क्लाउड कोड है। यहाँ पे आपको बेसिक बहुत ही इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देनी है, सिंपल इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि सपोज कीजिए मेक ए सिंपल HTML पेज टू शो वेलकम टू क्लाउड कोड। हम थोड़ा इसका वेट करेंगे। जब हम जैसे ही वेट करते हैं तो आप देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि अलाउ राइट टू ई डेमो बेसिक प्रोजेक्ट index.html, यस यस एंड डोंट आस्क अगेन और नो। कुछ भी काम करने से पहले ये क्लाउड कोड का कोडिंग एजेंट आपसे आपसे बिना पूछे ये कुछ नहीं करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा। अब यहाँ पर मैं इसको यस भी कह दूंगा तो ये एक बार एडिट कर देगा। मैं यहाँ पर यस एंड डोंट आस्क अगेन कहूँगा तो इसी फाइल में या इस पूरे सेशन में जितनी भी फाइल में एडिट करूँगा ये मुझसे नहीं पूछेगा और खुद से एडिट करता रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे नो बोलूँगा तो वो इसका मतलब हम नहीं चाहते हैं कि वो कुछ भी एडिट यहाँ पर करे। जो लोग एआई कोडिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यस एंड डोंट आस्क अगेन ना कहें, आप यस पे क्लिक करें ताकि आपको बार बार वो पता पड़े कि एआई कोडिंग एजेंट क्या चेंज कर रहा है। जैसे ही मैंने यस किया यहाँ पर तो अब देखिए उसने बोला है वो कोड और राइट साइड में बहुत ही अच्छा कोड उसने लिख दिया है। अब हम ये चेक करते हैं कि वो कोड क्या लिखा है और ये दिखता कैसा है। तो अब मैं यहाँ पर वो कोड रन करने के लिए
मैं लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो कोड रियल टाइम पे चेंज हो जाए। जैसे हम गो लाइव प्रेस कर रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि छोटे से एफर्ट में कैसे वेलकम टू क्लाउड कोड योर एआई पावर कोडिंग असिस्टेंट, जो भी हमने उसको एक बेसिक पेज बनाने को कहा था, पेज बन गया है। उसने एक ब्लू बैकग्राउंड भी लिया है और बहुत ही अच्छा, मतलब आप देखेंगे थोड़ा CSS भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा कोड उसने लिख दिया है। अब अगर हम चाहें तो इस कोड में चेंज भी कर सकते हैं। कोड में चेंज करने के लिए हम लोग फिर से VS कोड में जाएंगे और एक कुछ नई इंस्ट्रक्शन देते हैं। सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि नहीं, हमको इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू नहीं चाहिए, हमको वो लाइट ग्रे चाहिए। तो हमको बस सिर्फ इंग्लिश में टाइप करना है, चेंज द बैकग्राउंड टू लाइट ग्रे। अब देखिए ये आपसे फिर पूछ रहा है क्या चेंज करना है। अगर मैंने पहले ही यस एंड डोंट आस्क अगेन कह दिया होता तो ये मुझसे नहीं पूछता, खुद चेंज कर देता। यस करने से पहले आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो पहले से बैकग्राउंड था वो उसको डिलीट करने जा रहा है, और जो लाइट ग्रे बैकग्राउंड करें हैं वो इंसर्ट करने जा रहा है। ये जो लोग गिट यूज़ करते होंगे वो जानते हैं कि ये डिफ होता है कि क्या चेंज हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, हमारा पेज चेंज हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज चेंज हो गया है। तो आपने देखा कैसे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के साथ हमने पहले एक पेज बनाया और अब उस पेज में हमने कुछ चेंज करना चाहा तो हम उसको चेंज भी कर पा रहे हैं। आप इसमें, ये तो मैंने बेसिक HTML पेज बताया, आप इसको बहुत एडवांस पेज भी बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम इस पर एक नेव बार बनाएं टॉप पे, तो मैं जस्ट कहूँगा ऐड ए टॉप नेव बार। एंटर करते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए वो बोल रहा है कि आई विल ऐड ए टॉप नेविगेशन बार टू द पेज। अब उसने फिर से आपसे पूछा क्या चेंज करना है। अब देखिए वो यहाँ पर नेव बार की CSS ऐड कर रहा है। नेव बार की CSS ऐड करने के साथ ही नेव बार ऐड हो जाएगी वहाँ पर। मैंने यस कहा, कोड चेंज हुआ। अब वो CSS चेंज, हर स्टेप बाय स्टेप वो आपसे पूछेगा। ये काम उसने अब 2 स्टेप में किया, पहले उसने CSS ऐड करी, अब वो HTML ऐड कर रहा है। मैं फिर उसको यस बोल रहा हूँ। यस करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं वहाँ से रेस्पॉन्स आने का। अब देखिए उसने बोला कि डन, आई हैव एडेड टॉप नेविगेशन बार। हम अपना पेज चेक करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नेव बार ऐड हो गई है। आप कोड को देख सकते हैं, कोड को पढ़ सकते हैं, कोड में क्या लिखा गया है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप खुद भी कोड में कुछ चेंज कर सकते हैं, या वरना आप क्लाउड कोड को भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर क्लाउड कोड के VS एक्सटेंशन का एक छोटा सा ओवरव्यू और डेमो लिया। हमने देखा कि कैसे आप इस एक्सटेंशन को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लाउड अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और एक्चुअल कोडिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन उन डेवलपर्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं या जो AI असिस्टेड कोडिंग को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही कर्सर या गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड कोड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री टूल साबित हो सकता है। हम इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। मैं इसका बहुत एडवांस यूज़ करता हूँ, तो मैं आगे ऐसी वीडियो और भी लेके आऊँगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।